हेलो एवरीवन, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 269 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट, wages paid for construction of building 10,000 was wrongly debited to wages account। अभी मुझे बताइए, अगर हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हमने पे किए हैं 10,000 रुपीज तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? याद करिए, अगर हम किसी एसेट को जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाता उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उसे हमें क्या करना होता है? उसे हमें कैपिटलाइज करना होता है। हमने ये देखा हुआ है। तो हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, राइट? तो वर्किंग नोट पे मैं यहां पे लिख लेती हूं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन क्या मैंने ये एंट्री पास की? मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो वेजेस है मैंने डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट को। मतलब मैंने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मैंने इनकरेक्ट एंट्री पास कर दी। तो मेरे इनकरेक्ट एंट्री के कॉलम में मैं यहां पे लिख दूंगी वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, देखिए वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में पास कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये जो आप वर्किंग नोट बना रहे हो इसके कोई अलग से मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं आपको। जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर मेकिंग दिस वर्किंग नोट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों एंट्रीज को हम कंपेयर करेंगे और सही पोर्शन क्या है वो देखते हैं। टू कैश 10,000 टू कैश 10,000, दैट मीन्स ये हमें अभी इग्नोर करना है। गलती कहाँ हुई है हमारी? हमने जो ये वेजेस को डेबिट कर दिया, ये हमारी गलती है। तो इसे कैसे सुधारेंगे? वेजेस को क्रेडिट करके। तो जर्नल प्रॉपर में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे टू वेजेस अकाउंट 10,000। ठीक है, और एंट्री करनी क्या चाहिए थी? हमने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था 10,000 से। तो ये कर देंगे अभी। तो यहां पे लिख देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 टू वेजेस 10,000। देखो वेजेस को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया 10,000 से और यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया था 10,000 से, मतलब ये इफेक्ट नलीफाई हो गया। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है क्या किया है? यहाँ पे हम नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रॉन्गली डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। चलो आगे क्या दिया है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम पटेल 5,000 though recorded in cash book, it was not posted to his personal account in the ledger। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? लेट अस सी। कैश रिसीव फ्रॉम पटेल 5,000, एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर मुझे किसी से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू पटेल 5,000, कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू पटेल अकाउंट, राइट? बिकॉज पटेल से हमें इतना पैसा मिला है। अभी गलती क्या की है हमने यहाँ पे? वी रिकॉर्डेड दिस इन कैश बुक, मतलब ये रिकॉर्ड, ये एंट्री हमने सही पास कर दी हमारे प्राइमरी बुक्स में। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड होता है हमारा कैश बुक में, यहाँ पे हमने सही से ये कर दिया है। लेकिन हमने जब पोस्ट किया लेजर में, इट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल लेजर अकाउंट इन द लेजर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या प्रोसेस होता है हमारा। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम प्राइमरी बुक्स में एंट्री करते हैं। प्राइमरी बुक्स कौन सी है हमारी? याद करिए, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सारे हमारे प्राइमरी रिकॉर्ड के बुक्स है, राइट? तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री सही कर दी, उसके बाद हम लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट? अभी यहाँ क्या बोला गया है? दैट ये जो प्राइमरी बुक में एंट्री की थी ये हमने सही कर दी, लेकिन हमने जब ये पटेल के अकाउंट में जाके क्रेडिट करना था 5,000, वो हमने नहीं किया, वो हम पोस्ट करना भूल गए। अभी इसे सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पटेल के अकाउंट में जाओ और क्रेडिट कर दो 5,000 से।
तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री तो पास नहीं हो सकती बिकॉज डेबिट में कुछ भी नहीं है आपके, राइट। एंड व्हेनेवर वी वांट टू पास अ जर्नल एंट्री, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के वजह से डेबिट और क्रेडिट दोनों भी जगह पे हमें अमाउंट्स की जरूरत होती है। यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट इफेक्ट मिसिंग हो रहा है, इट इज अ वन साइडेड एरर। तो इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं पास होगी, हम सिर्फ वहां लेजर अकाउंट में जाके क्रेडिट में 5000 रुपीज लिख देंगे। तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में मैं जाऊंगी एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन नो एंट्री एंड उसके नीचे हम लिख देंगे फॉर रेक्टिफिकेशन पटेल अकाउंट should be credited by ₹5,000। ऑलराइट, समझ गया बहुत अच्छी से? ओके, आगे। सोल्ड गुड्स वर्थ 9,000 टू रोहिणी हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू मोहिनी अकाउंट। सबसे पहले तो सोल्ड गुड्स वर्थ 9,000 टू रोहिणी, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमने गुड्स बेचे हैं तो सेल्स को क्रेडिट हो जाएगा, और रोहिणी को बेचे है क्रेडिट सेल्स है। सो रोहिणी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000, ये मेरी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। तो यहां पे मैं लिख देती हूं रोहिणी अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या कहा गया है हमें? इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू मोहिनीज अकाउंट। मतलब मैंने एंट्री तो पास की, लेकिन रोहिणी को डेबिट करने के बजाय मैंने मोहिनी को डेबिट कर दिया। मोहिनी अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। करेक्ट, दिस इज द एंट्री दैट आई पास्ड। नाउ लेट अस कंपेयर दीज टू एंट्रीज। देखो यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था, यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो लेट मी इग्नोर दिस पोर्शन। गलती कहाँ हुई है मेरी? गलती हुई है मोहिनी को डेबिट करके। मोहिनी को डेबिट नहीं करना चाहिए था 9,000 से, अभी कर दिया, तो सुधारो इस गलती को। कैसे? उसे क्रेडिट कर दो 9,000 से। तो जर्नल प्रॉपर में चलते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे टू मोहिनी अकाउंट 9,000। ठीक है, ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट था यहाँ पे, तो डेबिट और क्रेडिट नलीफाई हो गया। ठीक है, ये एंट्री तो हमारी गलती सुधर गई, लेकिन सही एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। सही एंट्री क्या थी? रोहिणी को डेबिट करना है 9,000 से। तो जर्नल प्रॉपर में चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रोहिणी अकाउंट डेबिट 9,000 टू मोहिनी अकाउंट, नरेशन बीइंग क्रेडिट सेल्स टू रोहिणी wrongly debited to मोहिनी अकाउंट, now rectified। okay, all right, आगे। material purchase for construction of building was debited to purchase account 5,000। अभी देखिए, हमें पता है जब तक हमारा एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता, सारे एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं? एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पे हमारा एसेट क्या है? बिल्डिंग। तो अगर मैंने कुछ मटेरियल खरीदा है 5,000 रुपीज का बिल्डिंग के लिए, तो मेरी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। तो यहां पे मैं लिखूंगी करेक्ट एंट्री के कॉलम में बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, और मैंने कर क्या दिया? यहाँ पे मैंने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेजेस को डेबिट किया, इसका मतलब एंट्री क्या पास की मैंने? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। अभी क्या करेंगे? दोनों एंट्रीज को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे कैश को क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है, दैट मीन्स ये पोर्शन मुझे इग्नोर करना है। अभी मैंने क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी? बिल्डिंग को मुझे डेबिट करना चाहिए था 5,000 से। ठीक है, तो ये मैंने नहीं किया, तो रेक्टिफिकेशन में कर लेंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है, और ये जो गलती से यहाँ पे डेबिट किया था परचेजेस को, इसे मुझे नलीफाई करना है, तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। परचेजेस को
क्रेडिट करूंगी मैं 5000 से, तो यहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू परचेजेस अकाउंट 5000. नरेशन, being material purchase for building wrongly debited to purchases account, now rectified. Alright, अभी क्या बचा है? अभी मुझे यहाँ पे टोटल करना है मेरे डेबिट और क्रेडिट कॉलम का. So let us do the totals here. यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 24,000. ओके, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों. इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए. बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर आपको सही से सॉल्व करना है, आपके बेसिक स्ट्रांग होना बहुत 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 जरूरी है. तो प्लीज गो थ्रू जर्नल एंट्रीज, प्लीज गो थ्रू सब्सिडियरी बुक्स सो दैट यू नो दैट बेसिक्स क्या है जर्नल एंट्रीज और सब्सिडियरी बुक्स में. गो थ्रू देम, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपके लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बहुत इजी हो जाएगा. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.